आज के वीडियो का विषय यह है कि 8वें भाव में बैठा हुआ मंगल क्या कर सकता है। इस बात की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि 8वें भाव में बैठा हुआ मंगल आपको प्रबल मांगलिक बनाता है, जिसका सबसे पहले सिम्टम यह है कि आपकी किसी के साथ भी नहीं बनेगी, बहुत ज्यादा झगड़ा होता रहेगा। अगर आपकी जिसे शादी हो रही है, अगर वो भी मांगलिक नहीं है, तो आप अपने जीवन साथी के लिए एक बहुत ही बड़ी त्रासदी साबित होंगे। अगर आपका जीवन साथी या आपके जीवन संगिनी भी मांगलिक है, तो दोनों के बीच में लड़ाई होगी और वो आपको झेल पाएगी, क्योंकि उसका भी मंगल शक्तिशाली है और बेकाबू है। और जैसे एक सामाजिक, एक सिविल अपने एक सिविल जीवन साथी को सह सकता है, लेकिन जंगली को नहीं सह सकता, लेकिन एक जंगली जीवन साथी को एक जंगली इंसान सह सकता है। ठीक इसी तरह से एक मांगलिक व्यक्ति को एक मांगलिक जीवन संगिनी सहन कर सकती है, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा। 8वें भाव में मंगल बैठ जाए तो ये कई और भी तरह की समस्याओं को क्रिएट कर सकता है। इनमें से सबसे पहली चीज है अचानक घटने वाली घटना या अचानक होने वाली दुर्घटना, अचानक आने वाला गुस्सा। जैसे अचानक से किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो हाथ उठा बैठेगा, अचानक से थप्पड़ मार बैठेगा, अचानक से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अचानक से वो तलाक की बात कर बैठेगा, अचानक से दोस्ती तोड़ लेगा, अचानक से नौकरी में रिजाइन मार देगा, अचानक से अपने बॉस को भला बुरा कह के नौकरी छोड़ के निकल जाएगा। 8वें भाव में बैठा हुआ मंगल अगर स्वभाव पे प्रभाव डाल रहा है तो ऐसा होता है, और अगर भाग्य पे प्रभाव डाल रहा है तो कोई घटना ऐसी अचानक से घट जाएगी या दुर्घटना घट जाएगी। 8वें भाव में मंगल जो है वो अचानक घटने वाली घटनाओं को या दुर्घटनाओं को इंडिकेट करता है। जिनके 8वें भाव में मंगल हो, उनको अपने इस निगेटिव मंगल को शांत करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। शनिवार के दिन भी हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन हनुमान जी की उपासना करने से वो शनि ग्रह को भी शांत करने का काम करेगा। और क्योंकि अभी ये पता नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि किस स्थिति में, अभी हम मंगल के बारे में बात कर रहे हैं, मंगल को लेके चल रहे हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में शनि खराब स्थिति में, तो हनुमान जी जितना मंगल को शांत करते हैं उतना शनि को भी शांत करते हैं। हनुमान जी एक बहुत ही दयालु देवता हैं, वो राहु और केतु को भी शांत करते हैं। साथ ही साथ आपके लग्नेश में कोई विकृति आ गई है तो आपकी बुद्धि को सन्मार्ग पे लगा के चलते हैं। अपनी बुद्धि को अगर आपने बिगाड़ लिया है तो आप भी अपने लिए खुद एक ग्रह से कम नहीं है। जिसके 8वें भाव में मंगल होता है ना, तो वो आवेशी स्वभाव का होता है। मतलब कि उसको अपने काम में थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। अगर उसको ये डिस्टरबेंस घर वालों से मिल रहा है तो घर वालों पे वो भड़क जाएगा। अगर उसको ये डिस्टरबेंस बाहर के किसी व्यक्ति या प्राणी से मिल रहा है तो वो उस पर भड़क जाएगा। और ये कहा नहीं जा सकता है कि कब किसका कॉलर पकड़ लेगा, कब किस पे हाथ उठा देगा। चौथे भाव में बैठा हुआ मंगल भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है, लेकिन उसमें बहुत हद तक प्रेडिक्टेबल होता है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इससे नॉर्मली बात करने से ये हाथ नहीं उठाएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आने के बाद लड़ाई करेगा, या सड़क पर बाएं तरफ चलेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना कम होगी। 8वें भाव में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब गुस्सा हो जाएगा, हालांकि वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश भी करता है। लग्न में बैठा हुआ शनि 8वें भाव में बैठे हुए मंगल की चेष्टाओं को विफल करता है, जिससे ये व्यक्ति और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि ये चाहता है कि लोग इससे डरें। और वहीं उसके लग्न में बैठा हुआ शनि इस चेष्टा को विफल कर देता है। कैसे करता है? उस व्यक्ति के द्वारा ही करवा देता है। तो वो व्यक्ति एक और जिस चीज पे गर्म पानी डाल रहा है, थोड़ी देर के बाद वहां ठंडा पानी डाल रहा है। तो लोग इस बात को जानते हैं कि ये कितना भी गुस्सा जाए, लेकिन कुछ देर बाद ये खुद ही आकर के पश्चाताप करेगा, माफी मांगेगा। इसका ईगो का इश्यू नहीं है, यह बहुत सीधा है, सिर्फ गुस्सा हो जाता है और कोई बात नहीं है।
लेकिन लग्न में बैठा हुआ शनि मंगल के द्वारा पैदा किए हुए विध्वंस को रोकने का भी काम करता है। जो भी हो, आपको ये सलाह दी जाती है कि अगर आपके चौथे या 8वें भाव में मंगल है, खास करके 8वें भाव में, तो आप 2 बातों से सावधान रहें। एक, अचानक उठने वाले उबाल से, अचानक जगने वाले गुस्से से आप सावधान रहें, और दूसरा, अचानक घटने वाली दुर्घटनाओं से या घटनाओं से। दुर्घटना क्या है? जैसे कार की दुर्घटना भी एक दुर्घटना है, और घटना क्या है? जैसे अचानक से किसी से विवाद हो गया, दोस्ती टूट गई, नाता टूट गया, नौकरी छूट गई। बहुत हद तक सावधान हो जाइए। आखिर में आपको ये भी बता दें कि अगर मंगल लग्न में बैठा है तो भी अचानक उठने वाला आवेश दे देता है, लेकिन अगर पूरी कुंडली में कहीं पर भी केंद्र में गुरु बैठा है तो वो उसको कंट्रोल कर लेता है। अगर उस मंगल के साथ शनि बैठा है तो व्यक्ति कभी तो एकदम पानी जैसा दयालु हो जाएगा और कभी एकदम आग जैसा गर्म हो जाएगा, जिसके कारण कि वो अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए अशांति के इश्यूज खड़ा करता है। अगर आप अपने शनि की स्थिति को नहीं जानते हैं तो आपके लिए मंगलवार को ही हनुमान जी की उपासना करनी ठीक है। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाके उनके दर्शन कर लीजिए, कुछ चढ़ा हुआ मिठाई, लड्डू, प्रसाद, पैसे, कुछ अगरबत्ती, धूप, फूल तथा अक्षत, जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है उसको चढ़ा दीजिए। एक जरिया है, बस भगवान से जुड़ जाने का जरिया है, और वहां जाकर के अपनी गलतियों के लिए माफी जरूर मांगें, क्योंकि जो व्यक्ति गलती करता है और उसके लिए माफी नहीं मांगता है तो उसकी गलतियां तो जमा ही होती चली जाएंगी, उनका कोई रास्ता नहीं निकलेगा। गलतियां फिर हो सकती हैं, लेकिन जिन गलतियों का बार बार प्रायश्चित करेगा वो गलतियां कम होने लगेंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत ना करें, और आपके साथ कोई गलत करे, जान के करे, अनजाने में करे, मूर्खता के कारण करे, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा फिर भी आपको आ सकता है, लेकिन फिर भी आपको गुस्से के दुष्परिणामों से बचने के लिए प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। प्रायश्चित एक ऐसा वीडियो है जिस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। ये एक ऐसा विषय है जिसे कि इतनी जल्दी समझाया भी नहीं जा सकता। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो 2-4-5 मांगलिक श्लोकों को पढ़ लें। अपने ही जो भी भाषा है आपकी, बंगाली, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, अंग्रेजी, चाइनीज, जापानी, हर भाषा में आप टूटी फूटी भाषा में दुआ कर सकते हो और अपने किए हुए बुरे कर्मों को याद करके, रो करके प्रायश्चित कर सकते हैं। बहुत लाभ होता है दुआ से, प्रायश्चित से, रोने से बहुत लाभ होता है। इससे आगे होने वाली गलतियों पे अंकुश लगता है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप अपनी हस्तरेखा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हस्तरेखा की फोटो सेंड कीजिए। यह एक पेड सर्विस है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।